हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उन लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जिसकी वजह से जिसको ध्यान में रख के उनकी तैयारी में एक गति आएगी। मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जिन जिन स्टेट्स में भर्ती आई है, उनमें एक बात आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से इतनी मात्रा में वैकेंसी आपको काफ़ी समय के बाद देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो यूपी हायर एजुकेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि बैक टू बैक 2-3 वैकेंसीज इसकी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लगभग सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो कहना मैं यह चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो सेलेक्ट होने वाले लोगों की मेजॉरिटी होती है, वो लगभग 25-26 साल से शुरू करके 35-36 साल तक के लोग सेलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम यही होते हैं। बाकी बहुत कम मात्रा में इससे ज़्यादा उम्र के लोग सेलेक्ट होते हैं और बहुत कम मात्रा में इससे कम उम्र के लोग भी सेलेक्ट होते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोग, मान लीजिए मैंने कहा कि 800 वैकेंसी, 1000 वैकेंसी है और 1000 वैकेंसी में अगर ये जो एज ग्रुप है जो कहते हैं कि 40 से और 25 से 40 के बीच में ज़्यादातर लोग सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लगभग 20 साल की सर्विस सबके पास होती है। तो 20 साल की सर्विस जब सबके पास होती है तो रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो कहीं पे 62 है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 65 है। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो कम से कम 20 साल तक ये सीटें खाली नहीं होंगी और एक दो लोग रिटायर होते रहते हैं उसमें से, जिसकी उम्र पूरी होती है। जो पहले से कार्यरत हैं वो एक दो लोग रिटायर होते हैं, लेकिन जब लोग रिटायर होते हैं तो बंच में रिटायर होते हैं। जो जैसे मैं कहता हूं कि जो लोग अभी वर्तमान में मैक्सिमम लोग क्या है कि 30 के आसपास की उम्र, हम कहते हैं 26 से 30 वर्ष के उम्र वाले ज़्यादातर लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 1-2 साल के अंतराल में ही जब ये सब रिटायर होंगे यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में, तब ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज रिक्त होंगी, क्योंकि यह एक 2 साल 3 साल का ऐसा एज ग्रुप है कि सभी लोग उसी लगभग एज ग्रुप में सेलेक्ट हुए हैं। तो जब यह रिटायर होंगे तो 1-2 साल के अंदर में लगभग सारे लोग रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस समय पे वैकेंसी ज़्यादातर आने की संभावना बनती है। तो मुद्दा यही है कि यह जो अवसर है, आप देख रहे होंगे कि बैक टू बैक हर जगह वैकेंसी आ रही है। बीच में अभी 1995 से 2005 और ये 2010 का जो समय था, 10-15 साल में इसमें आप उठा के देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती थी। रेयर वैकेंसी 40, 50, 60 इस तरीके की वैकेंसीज देखने को गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिला करती थी, परंतु अभी 1500, 2000, 4000 इस तरीके की वैकेंसीज आ रही। तो मतलब ये कि यह जो मैं अभी एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1-2 साल के अंतराल में जो परिस्थिति बनती है उसमें उसी एज ग्रुप के लगभग ज़्यादातर लोग सेलेक्ट होने की वजह से 1-2 साल का अंतराल ये जाता है और उसी समय पे सब लोग रिटायर होते हैं। तो जैसे यूपी हायर एजुकेशन कमीशन में जो लोग विज्ञापन 46-47 में लगभग ज्वाइन किए हैं, उनका रिटायरमेंट लगभग सबका 2045 के बाद है। तो 2045 के बाद मैक्सिमम लोग रिटायर होंगे। एक दो लोग रिटायर होते रहेंगे, लेकिन 2045 के बाद ज़्यादातर लोग उसमें से रिटायर होंगे। क्यों? क्योंकि एज ग्रुप वही वाला सेलेक्ट हुआ है इन सभी वैकेंसीज में। तो और जो विज्ञापन 50 है उसके लोग लगभग 55 के आसपास रिटायर होंगे। तो जो अभी सभी वैकेंसीज भर दी गई हैं, तो अभी एक दो वैकेंसी उसमें खाली होगी, तो उतना ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी आपको ज़्यादा चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। तो अभी जो वैकेंसी आई है, अगर आपके मन में कहीं से आता है कि चलो यहाँ नहीं वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं फिर हो जाएगा, तो यह आपकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है जॉब पाने के लिए। आपको यह देखना पड़ेगा कि जैसा कि थंबनेल में मैंने आप लोग देखी होंगे कि लगभग 5000 वैकेंसीज अभी प्रेजेंट में यह निश्चित है कि आएगी। जैसे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वह आयोग को भेज दिया गया है, उसका अधियाचन वो कभी भी विज्ञापन के रूप में आ सकता है। और चुनाव भी आने वाला है तो विज्ञापन पक्का है आएगा। मैं कहता हूँ एक महीने पहले आता है या 1 महीने बाद आता है, ये बात की बात है। हरियाणा की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वह एडवर्टाइज लगभग हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसको बैक कर लिया गया। वह भी वैकेंसी आयोग को भेज दी गई है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई है। वह भी वैकेंसी जल्दी आएगी। मैं इसमें भी कहता हूं कि 1-2 महीने लेट होती है या नहीं होती है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को अच्छे से पता है, 1600 के करीब पद हैं उसमें। तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ भी चुकी है, उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की डेट बढ़ भी सकती है, फिर वहाँ पे सेट के अप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर ये तीनों स्टेट्स की वैकेंसीज को आप देख लें तो यह 5000 के आसपास जाती है। और 5000 के आसपास जाने के साथ ही अभी जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन
नोटिफिकेशन विज्ञापन 51 का लोग फार्म भरे होंगे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज थी जो लोग फार्म भर के और परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो इस तरीके से लगभग ये 6000। और अगर हम बात करें कि इस एरिया में अगर हम बात करें, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर हम बात करें, तो अभी जितने भी लोग नेट जीआरएफ या पीएचडी करके जॉब का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी में जा रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी कंपटीशन है, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जीआरएफ निकाल के बैठे हुए हैं। परंतु आपकी जो तैयारी है, नेट जीआरएफ निकाला है, सबने निकाला है, सबके अंदर कंपटीशन है अच्छी खासी, लेकिन जब आप रिदम में रहेंगे, जब आपको ध्यान में रहेगा कि मुझे इन्हीं वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना है, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और मैं कहता हूं कि हर स्टेट में इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि आप यह नहीं कह पाएंगे कि आपका चयन नहीं होता है, तो आप सीट को बहाना नहीं बना पाएंगे कि मेरे सब्जेक्ट में 10 ही सीट थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर तीनों स्टेट का देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी में आपको, अच्छी खासी मात्रा में आपको सीटें देखने को हर स्टेट में मिलेगी। फिर आगे अगर बात करें हम, तो लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी बिहार में आने वाली है, आएगी वह भी, अभी उसमें सलाह की टाइम लगेगा, रोस्टर उसका फंसा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में बिहार में भी वैकेंसी आएगी अच्छी खासा मात्रा में। झारखंड में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब झारखंड का अभी चुनाव थोड़ा सा लेट है, इसलिए वहाँ पे वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन झारखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी बहुत सारा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में वहाँ पर भी कई चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को मंजूरी प्रदान की है। एडवर्टाइजमेंट कब होता है यह देखने वाली बात होगी। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह साफ है कि आपको पूरे वैकेंसीज को भरना है, तो उसको भी भरा जाएगा। तो मुख्य रूप से लॉजिकली बात यही है कि एक निश्चित समय होता है, उसमें वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बाद काफ़ी समय तक कम वैकेंसीज आती हैं या पूरी एकदम ठंडी हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद फिर बंच में लोग रिटायर होते हैं कुछ 1-2 साल के अंतराल में, तभी फिर सीटें रिक्त होती हैं और उसके बाद वैकेंसीज आती हैं। तो अभी जो वैकेंसीज आपके सामने दिख रहे हैं उसमें किसी प्रकार का आप लोग अवसर न खोएं, कोताही न बरतें, अच्छे से पढ़ते रहें। यही काम मेरा है कि आप लोगों को पढ़ाई के प्रति एकदम कनेक्शन बनाए रखें।